वेलकम बैक दोस्तों। जैसे कि हमने पिछले सेशन में कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे सारे कलेक्शन डेटा टाइप्स के, तो आज के हम इस सेशन में देखने वाले हैं सारे फंक्शंस जो लिस्ट के ऊपर अप्लाई हो सकते हैं। ओके, एक एक टॉपिक को हम डिटेल में जानेंगे क्योंकि अभी फंक्शंस चालू हो रहे हैं, फंक्शंस हम सीखने जा रहे हैं, तो हर फंक्शन का प्रॉपर मतलब आपको समझना है, उसको हैंड्स ऑन करके देखना है, उसको याद रखना है और फिर आगे बढ़ना है। क्योंकि यही चीज़ें आपको सारे डीएसए क्वेश्चंस में, आपके सारे आगे वाले आने वाले लॉजिक्स में, पूरे प्रोग्राम्स में यूज़ होने वाली है। एआई एप्लीकेशन हो, एमएल एप्लीकेशन हो, कोई भी चीज़ का आप एप्लीकेशन बना रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो, कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो पाइथन का, या फिर आप डीएसए क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आपको ये फंक्शंस ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं। तो आज से तो आपको ज़्यादा ध्यान रखना है सारे सेशंस में। ओके, तो सबसे पहले देखो हम एक ये यहाँ पे सर जस्ट इंट्रोड्यूस करा लेते हैं सारे फंक्शंस को, और उसके बाद हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि ये फंक्शन कैसे वर्क करते हैं। ओके, लिस्ट में क्या है, l इज इक्वल टू 25431। ओके, हम साइड बाय साइड यहाँ पे भी चलेंगे। ओके, अब एक मैं नया सेल ले लेता हूँ यहाँ पे। ओके, लिस्ट का l हम लिखते हैं, यहाँ पे हम लिस्ट लिख लेते हैं 25431। ओके, इसको हम प्रिंट भी करा लेते हैं। ओके, प्रिंट ऑफ l। ठीक है, आ गया 25431। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है, सॉर्ट कैसे करेंगे इसको सॉर्ट करना है हमें, जस्ट सिंपल। ओके, सॉर्टेड ऑफ l 1 2 3 4 5, l डॉट सॉर्ट ऑफ 1 2 3 4 5। बस ये सॉर्टेड ऑफ यल यूज करेंगे, तो इसके लिए हमें एक नया लिस्ट बनाना, मतलब नया लिस्ट बनाना पड़ेगा, नया वेरिएबल बनेगा उसको, और उसको हम ये सॉर्टेड मतलब करेंगे। ओके, ओरिजिनल लिस्ट चेंज नहीं होगी, बट यल डॉट सॉर्ट करेंगे तो यहाँ पे ओरिजिनल लिस्ट ही चेंज हो जाएगी, मतलब ओरिजिनल लिस्ट ये रहेगी ही नहीं। अगर हम एल डॉट सॉर्ट कर देते तो यही लिस्ट चेंज होके 1 2 3 4 5 बन जाएगी। ओके, सिंपल सी बात है दोस्तों, दोनों में कंफ्यूज मत हो। फिलहाल के लिए आप डायरेक्टली सॉर्टेड ऑफ एल पे फोकस करो, सेपरेट फंक्शन पे आपको सीखना इंपॉर्टेंट है। अब मैं अगर यहाँ पे देखा हूँ आपको, लेट्स कंसिडर ए एक नाम के वेरिएबल में ले लेता हूँ सॉर्टेड ऑफ एल, और उसको हम प्रिंट करते हैं, प्रिंट ऑफ ए। ओके, अब मैं अगर इसको रन करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे 25431 था, अब ये सॉर्टेड होने के बाद 1 2 3 4 5 आ गया है। ओके ओके, सो यहाँ पे देखो हमने इसको 1 2 3 4 5 में कन्वर्ट कर लिया। अब अपेंड, अब मैं क्या चाहता हूँ, ये जो हमारा ओरिजिनल लिस्ट है 25431, इसमें कुछ नया नंबर ऐड कर सकेंगे हम। ओके, नया नंबर ऐड करना है, अपेंड ये फंक्शन उसके लिए यूज होता है। और अपेंड में हम क्या करते हैं, लास्ट में मतलब ये 1 के बाद वो नंबर्स ऐड हो जाएंगे, अपेंड करेंगे उस लिस्ट को। पहला एक लिस्ट है, उसके बाद हम एक एक नंबर अपेंड करते जाएंगे। तो एल डॉट अपेंड ऐसे फंक्शन होता है। जैसे हमने यहाँ पे देखा एल डॉट सॉर्ट इसी लिस्ट को ये चेंज करेगा, वैसे ही एल डॉट अपेंड इसी लिस्ट को ये अपेंड करेगा, इसी लिस्ट को चेंज करेगा। एल डॉट अपेंड ऑफ 2 मतलब क्या है, ये 2 जो है वो 1 के बाद यहाँ पे अपेंड हो जाएगा। देखो आप आउटपुट देख सकते हो, आउटपुट क्या आएगा 25431, और ये लास्ट में 2 अपेंड हो गया। हम तुरंत करके देखेंगे यहाँ पे, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ओके, अब यहाँ पे अगर मैं एल डॉट अपेंड इन ब्रैकेट 2 करता हूँ, ठीक है, और अगर मैं अभी इसको प्रिंट करता हूँ, प्रिंट ऑफ एल करता हूँ, तो क्या आएगा 25431 ये देखो ये 2 जो है वो अपेंड हो चुका है। ओके, अब नेक्स्ट फंक्शन आप देख सकते हो दोस्तों, अपेंड सिंपल है, जो भी आप वैल्यूज यहाँ पे ऐड करोगे वो यहाँ पे ऐड होते जाएगी, दैट्स इट। अब यहाँ पे इंसर्ट। ओके, इंसर्ट अगर मुझे करना है तो क्या करना है, हाँ और एक बात, अपेंड के लिए अगर मुझे मल्टीपल वैल्यूज अपेंड करनी है तो आप देख सकते हो, अगर मुझे मल्टीपल वैल्यूज अपेंड करनी है तो ये 2 की जगह में क्या कर सकता हूँ, ये यहाँ पे लिस्ट बना सकता हूँ। 2 कॉमा मैंने फॉर एग्जांपल 3 कर लिया और एक लिस्ट अपेंड कर दिया यहाँ पे। तो मैं अगर इसको ऐड करता हूँ तो आप देख सकते हो पूरा लिस्ट का लिस्ट यहाँ पे 2 3 ऐड हो जाएगा, मतलब मल्टीपल वैल्यूज भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। बट यस, अगर आपको सेपरेट सेपरेट वैल्यूज रखनी है तो ऐसे 2 3 आप नहीं कर सकते, यहाँ पे एक ही वैल्यू जाएगी। देखो यहाँ पे एरर आ गया, तो आपको सिर्फ यहाँ पे 2 ही करना है, जो भी एक सिंगल वैल्यू वो करना है। अगर आपको मल्टीपल वैल्यूज करनी है तो आपको इसके लिए लिस्ट के साथ ही अपेंड करना पड़ेगा। ओके, ये हो गया आपका अपेंड फंक्शन। अब नेक्स्ट फंक्शन है इंसर्ट। अगर मुझे कोई वैल्यू इंसर्ट करानी है, इंसर्ट करानी मतलब क्या, एल डॉट इंसर्ट इन ब्रैकेट 2 4, इट विल ऐड वैल्यू 4, ये 4 वैल्यू वो ऐड करेगी, और कहाँ पे करेगी, सेकंड इंडेक्स पोजीशन पे। तो ये पहला जो वैल्यू है वो इंडेक्स पोजीशन है, और नेक्स्ट वो जो है वो वैल्यू है। सेकंड इंडेक्स पोजीशन कौन सी आती है दोस्तों,
2 ये 0 इंडेक्स है, 5 ये 1 इंडेक्स है, और उसके बाद यहाँ पे हमें 5 और 4 के बीच में सेकंड इंडेक्स पे हमें ये 4 वैल्यू हमें ऐड करनी है। तो आउटपुट कैसा आना चाहिए, 2 5 4 4 3 1। ध्यान से देखिएगा, L डॉट इंसर्ट 2, 4 हम तुरंत करके देखेंगे। L डॉट इंसर्ट 2, 4। अब हम इसको प्रिंट करते हैं। ओके, देखो ओरिजिनल लिस्ट 2 5 4 3 1 है, और 2 5 4 4 ये जो 4 आया ना सेकंड इंडेक्स पे, ये वाला ये 4 है जो हमने अभी फिलहाल ऐड किया, और ये पहले वाला 4, ये 3, ये 1 और ये 2 जो ऐड हो चुका था यहाँ पे। कितना सिंपल है दोस्तों, सिर्फ हमने अपेंड फंक्शन सीखा और इंसर्ट फंक्शन सीखा। ओके, कितना इजी वे से वो वर्क कर रहा है। ओके, अब इंसर्ट हो गया। अब पॉप मतलब क्या होता है, हमें डिलीट करनी है कोई वैल्यू, फॉर एग्जांपल। ओके, कोई डिलीट करनी है वैल्यू, तो यहाँ पे एक L डॉट पॉप, अगर सिर्फ L डॉट पॉप और ब्रैकेट में कुछ भी नहीं डालोगे तो सिर्फ वो क्या करेगा, लास्ट वैल्यू को डिलीट कर देगा। जैसे कि अपना लिस्ट क्या था, 2 5 4 3 1, तो देखो L डॉट पॉप ने क्या किया, वो 1 वाला जो लास्ट वैल्यू था वो निकाल दिया, और 2 5 4 3 हमारा अपडेटेड आउटपुट आ गया। बट अगर मुझे स्पेसिफिक इंडेक्स की वैल्यू निकालनी है, जैसे कि मुझे ये 4 निकालना है, तो क्या है वो 4 कौन से इंडेक्स पे है, 0 1 और 2, सेकेंड इंडेक्स वाली वैल्यू मुझे अगर निकालनी है तो L डॉट पॉप पे मुझे वो इंडेक्स दे देना है, इंडेक्स वैल्यू ये देना है। तो 2 नंबर पे जो भी इंडेक्स वैल्यू, मतलब 2 नंबर के इंडेक्स पे जो भी वैल्यू यहाँ पे अवेलेबल है वो यहाँ पे रिमूव हो जाएगी। तो आप देख सकते हो दोस्तों, 2 5 3 1 ये हमारा आउटपुट आ गया, और ये जो 4 थी सेकेंड इंडेक्स वाली वैल्यू वो यहाँ से रिमूव हो चुकी है। अब देखते हैं ये दोनों पॉप के फंक्शंस हम प्रैक्टिकली। ठीक है, देखो सबसे पहले मैं करता हूँ L डॉट पॉप, ब्रैकेट में कुछ भी नहीं लिखना। ठीक है, फिर यहाँ पे प्रिंट ऑफ L करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद L डॉट पॉप इन ब्रैकेट, यहाँ पे सेकेंड इंडेक्स का वैल्यू हम डिलीट करना चाहते हैं, प्रिंट ऑफ L। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ, अब आप देख सकते हो ये हमारा अपडेटेड लिस्ट था 2 5 4 4 3 1 2। उसके बाद मैंने जब L डॉट पॉप किया तो मेरा ये लास्ट वाला वैल्यू निकल गया, तो ये 2 यहाँ से निकल गया। ओके, फिर उसके बाद मेरे पास बचा ये वाला 2 5 4 4 3 1। अब उसके बाद मैंने 2 नंबर का इंडेक्स रिमूव किया, तो ये जो 4 था, ये जो 4 वैल्यू था वो निकल गया। फिर मेरा फाइनल वैल्यू क्या आया, 2 5 4 3 1। सिंपल, उसी लिस्ट को L को ही हम अपडेट करते जा रहे हैं। पहले हमने उसको सॉर्टेड कर लिया, वो तो A हो गया, बट अपेंड किया तो वो भी L ही है, इंसर्ट किया तो वो भी L ही है, मतलब ओरिजिनल लिस्ट। फिर पॉप किया और फिर पॉप किया, तो पहले स्टेप में जो हुआ उसके बाद जो हम फंक्शन दे रहे हैं वो वैसे वैसे उसको ऐड करते जा रहा है। ओके, अब लास्ट एक फंक्शन सीखेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे डिलीट के तो हमने 2 ऑप्शन देख लिए, फिर से डिलीट का ही दूसरा ऑप्शन है, बट अब हमने यहाँ पे इंडेक्स के थ्रू देखा था। एक तो लास्ट वैल्यू रिमूव कर रहा था, या तो जो इंडेक्स हम पॉप में देंगे वो इंडेक्स वैल्यू यहाँ पे रिमूव कर रहा था। बट रिमूव फंक्शन क्या करता है ना दोस्तों, रिमूव फंक्शन के अंदर आप जो वैल्यू दोगे वो स्पेसिफिक वैल्यू डायरेक्ट डिलीट करता है। जैसे कि L डॉट रिमूव इन ब्रैकेट 5, तो अब यहाँ पे वो ढूंढेगा 5 कहाँ पे है, और ये 5 को डायरेक्टली डिलीट कर देगा। दैट्स इट। ओके, इट विल फाइंड वैल्यू 5 एंड रिमूव फर्स्ट ऑकरेंस, जो भी पहले बार 5 आया है उसको रिमूव करेगा, सारे 5 को रिमूव नहीं करेगा, ये भी याद रखो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अभी दे देता हूँ L डॉट रिमूव इन ब्रैकेट 5। अब अगर हम इसको प्रिंट कराएंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे इसमें से 5 निकल जाएगा, तो 2 4 3 1 ये हमारा फाइनल आउटपुट आना चाहिए। देखो 2 4 3 1। रिवाइज कर लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले क्या था, यहाँ पे तो आपको क्लियर हो चुका है कोड के साथ, आप कंफ्यूज मत होना खुद को। यहाँ पे हम देखते हैं सॉर्ट किया, बस वो सॉर्ट हो गया, दैट्स इट, उसमें कुछ अलग सीखना नहीं है। असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे सॉर्ट हो जाता है। ओके, दूसरा क्वेश्चन देखो, आपके लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दोस्तों। अभी मैंने दिखाया आपको कि सॉर्ट करते, सॉर्ट के बाद ये 1 2 3 4 5 असेंडिंग ऑर्डर में आया, और मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे करते वो नहीं बताया है इस सेशन में। ठीक है, तो आपके लिए ये टास्क है आज के लिए, आज होमवर्क समझो कि इसका डिसेंडिंग लिखने के लिए क्या करते होंगे। इसके लिए थोड़ा सा कुछ वर्क अराउंड करना पड़ेगा, या फिर कुछ एडिशनल फंक्शन है, बस आप थोड़ा सा आपके साइड से सर्च करके आओ, और मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर चाहिए कि इसके लिए कुछ अलग करना है या क्या करना है। बट इसका डिसेंडिंग में आउटपुट कैसे निकालेंगे, ये जस्ट मुझे आपसे कमेंट सेक्शन में आंसर चाहिए दोस्तों। ओके, सेकेंड पॉइंट, अपेंड।
अपेंड किया तो लास्ट में वैल्यू अपेंड हो गया, दैट्स इट। कुछ भी वैल्यू यहाँ पे डालोगे वो वैल्यू यहाँ पे अपेंड हो जाएगी लास्ट में। इंसर्ट करना है, एक इंडेक्स पोजीशन देना है, उस इंडेक्स पोजीशन पे जो भी वैल्यू दोगे वो यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी। ओके। पॉप में दो ऑप्शन है, अगर पॉप के ब्रैकेट में कुछ भी नहीं डालोगे तो लास्ट वाला वैल्यू रिमूव होगा, और पॉप के ब्रैकेट में जो डालोगे वो नंबर के इंडेक्स का वैल्यू डिलीट होगा, और रिमूव के ब्रैकेट में जो भी वैल्यू डालोगे वो यहाँ पे इंडेक्स ना चेक करके डायरेक्टली वो वैल्यू देखेगा और उस वैल्यू को यहाँ पे रिमूव कर देगा। आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग सकता है, बट मैंने फिर भी बहुत आराम से एक्सप्लेन किया है। आप वीडियो को पॉज करो, आप वीडियो को पॉज करो और अच्छे से देखो कि हमने क्या क्या फंक्शंस का क्या क्या आंसर निकाला है, और प्रैक्टिकली करके देखो। नोट्स अच्छे से बनाओ, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। कुछ डाउट्स है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछो, बट आप वन बाय वन ये सारे फंक्शंस अगर प्रैक्टिस करते हो तो मैं आपको गारंटी देता हूँ आपको कुछ भी डाउट्स नहीं रहेंगे, और यही फंक्शंस आपको बहुत आगे काम आने वाले हैं। तो प्रैक्टिस रिपीटेडली करते रहना। और जो मैंने होमवर्क का क्वेश्चन बताया है कि डिसेंडिंग वैल्यूज़ में हम सॉर्ट कैसे कर सकते हैं, उसका आंसर मैं आपसे कमेंट सेक्शन में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ दोस्तों। ओके, थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट वीडियो। ऑल द बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग विद अस।